दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले भाई लेबर कॉपी के ऊपर पूरी डिस्कशन के साथ, जिसके अंदर एक एक स्टेप मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं भाई, मेरी कॉपी के ऊपर ऑब्जेक्शन आ रखा है, मेरे कॉपी के ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहा है, किसी की स्कॉलरशिप नहीं लग रही, किसी की कॉपी अनब्लॉक नहीं हो रही या फिर किसी की कॉपी अप्रूव नहीं हो रही। तो सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। टाइम निकालना आपको वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास एक कॉपी आई है करनाल से, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑब्जेक्शन की, इसका जो है वो ऑब्जेक्शन लगी हुई है, इसकी कॉपी के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन लगी हुई है वो डिटेल भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। साथ साथ सबसे पहले सूचना के ऊपर आपको यहाँ पर आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना आपत्ति वाले ऑप्शन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टैग लाइन देखने को मिलेगी, जिसकी लगाई गई आपत्ति बुनियादी जानकारी 27/3/2025 को 4:43 मिनट 26 सेकंड पे यहाँ पर ये जो आपत्ति है डिपार्टमेंट की साइट से यहाँ पर अपलोड की गई थी। अब आपत्ति पात्र देखिए, फिर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ एक डिटेल्स यहाँ पर दिखाई जाएंगे। जो टैगलाइन यहाँ पर खुल के आ जाती है, जिसके अंदर लिखा हो कि आपकी जो फैमिली आईडी की जानकारी के अनुसार आपका पता जन्म तिथि सत्यापित नहीं है। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि फैमिली आईडी के प्राधिकरण से संपर्क करें, यानी फैमिली आईडी के डिपार्टमेंट से, या फिर अपने खुद से भी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। और उसके बाद अपने जो लेबर कॉपी में उसके अंदर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये एक नया अपडेट ये फिलहाल आ रहा है। तो अगर आपकी कॉपी के अंदर भी ऑब्जेक्शन आ गया है, या फिर आ भी सकता है, क्योंकि अगर आपने स्कीम वगैरह लगा रखे तो डिपार्टमेंट अब क्या करता है, रिजेक्ट करने का बहाना ढूंढता है ना नए नए। तो वो यही बहाना ढूंढ रहे हैं फिलहाल कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन दे देते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन हटाने से पहले हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस वेरीफाई करने वाले हैं यहाँ पर। ऑलरेडी इनका कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई है, खाली हम एड्रेस वेरीफाई करेंगे इसका। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एड्रेस वेरीफाई में हम इनके लेने वाले हैं, और दोनों पोर्टल के ऊपर मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस आता है पुराने पोर्टल और नए पोर्टल के ऊपर। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि इसी वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल काउंट करने वाले हैं, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। नहीं तो आपको फिर कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगा, फिर आप कमेंट्स करोगे कि भाई आपका वीडियो सही नहीं है, ये नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पुराने वाले पोर्टल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर आ जाना आपको सिटीजन लॉगिन पर। उसके बाद इनकी जो फैमिली आईडी है वो हम यहाँ पर इनकी मेंशन कर लेते हैं, और ओटीपी यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मैं एक कर लेता हूँ। अगर कस्टमर ओटीपी देता है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि हमने कुछ एक छोटा सा एक डेमो फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद ये फॉर्म आप हमें भेज सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आता है, हम आपसे मैसेज या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जिस कस्टमर का काम हो रहा है वो व्हाट्सएप के माध्यम से है, जिसने ये फॉर्म भर के हमारे पास भेजा था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया था, और जिनकी पेमेंट हुई थी, तो उनका फॉर्म यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं फिलहाल के अंदर। तो सबसे पहले लिखना आपको मजदूरी कॉपी में आपको क्या समस्या आ रही है वो बताइए। आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं है, स्लिप वेरीफाई नहीं है, सीडब्ल्यू वेरीफाई नहीं है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ सीडब्ल्यू वेरीफाई। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में लिखना है नाम, आपका जो भी नाम है, जिसके भी नाम से कॉपी बनी है, या फिर आप अपना नाम भी आप डाल सकते हैं, फादर नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका फादर नेम है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप या कॉलिंग ऑप्शन हो सकता है आपका व्हाट्सएप नंबर ही प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम जैसे ही व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेज करें। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता दें, डिस्ट्रिक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कितनी डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे आपको दिखा जाए कि आपका सीडब्ल्यू पहले वेरीफाई नहीं हो रहा। आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहले से वेरीफाई या वेरीफाई करवाना, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस वेरीफाई या वेरीफाई करवाना, तो दोनों में से कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये आपको टैगलाइन भरने की, जैसे इसका फिलहाल इनकी कॉपी में थे ना भाई, इनका एड्रेस वेरीफाई नहीं है, साथ साथ इनका ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी प्रॉपर तरीके से। मेंशन कर दोगे ऑब्जेक्शन एंड एड्रेस वेरीफाई। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। हो सकता है आपको एक दो स्टेप और चीजें देखने को मिल जाएगी। ये मेरे पास पुराना फॉर्मेट है, इसके अंदर हमने एक और दो चीजें नई ऐड की है, जिसके अंदर आपको लेबर कॉपी की आईडी पासवर्ड डालने पड़ेंगे, या फिर आपको मोबाइल नंबर वगैरह, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह, दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो अपने हिसाब से मेंशन कर देना। बाकी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि 50 रुपये पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बुक हो जाता है। एक स्लॉट बुकिंग करते हैं हम, जिसके माध्यम से आपका नंबर जल्दी आ जाता है। मान के चलो आपने 56 नंबर पे बुक किया, 57 नंबर पे बुक किया, तो उससे पहले जितने कस्टमर हो उनको हम देखेंगे। उसके बाद आपका जैसे ही नंबर आपके पास कॉल या मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको 50 रुपए की पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है।
पिछले फोरम के अंदर काफी सारे बच्चों ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया, तो उनका काम अभी तक यहाँ पर स्लॉट बुकिंग न होने के कारण नहीं हुआ है। तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि सर हमारा मैसेज नहीं आ रहा, हमारे पास मैसेज है। तो आप प्लीज 50 रुपए की पेमेंट करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो काम होगा उसमें 50 रुपए आपके लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रेटिंग यहाँ पर मेंशन करनी है, कितनी 5 स्टार रेटिंग करते हैं, 3 स्टार रेटिंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। इतने करने के बाद आपका स्लॉट बुकिंग हो जाएगा। कुछ देर के बाद आपके पास मैसेज आ जाएंगे। अगर मैसेज नहीं आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही आपका नंबर आता है 10 दिन 15 दिन या 2 दिन 3 दिन के अंदर, तो आपका यहाँ पर आपके पास मैसेज या कॉल आ जाएगी हमारी तरफ से। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे इसकी डिटेल वेरीफाई हो के आती है, इसके सामने अपना मेंस पेज आ जाता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपका यहाँ पर साइन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको फैमिली आईडी अपडेट करने की जरूरत है। फिलहाल इसके अंदर अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसका अपडेट लास्ट टाइम में भाई ने कब करवाया था। तो फैमिली आईडी प्रिंट के ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पर आने के बाद कुछ एक स्टेप का लोडिंग चलेगा, वेट कर लेते थोड़ा सा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, व्यू प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर इन्होंने किया था 17/3/2025, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, कोई आवश्यकता नहीं है अपडेट करने की। 7 से 8 दिन में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा स्टेप आता है इनका एड्रेस। यहाँ पर हाउस नंबर 1 गुरु रविंदास मंदिर, पिन कोड हो गए, इनका वीपी होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसको यहाँ पर चेक करते हैं, वेरिफिकेशन स्टेटस के अंदर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको चेक करना है पूरी डिटेल। तो फिलहाल इनके किन के नाम से कॉपी है ये, निशा रानी के नाम से कॉपी थी। निशा रानी की हम यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर एक बार चेक करते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस के ऊपर। वो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आपका खुल के आ जाता है, क्या क्या चीज आपके यहाँ पर वेरीफाई है। तो इनका बैंक अकाउंट वेरीफाई है, कास्ट वेरीफाई है, डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई है, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, सारी चीजें यहाँ पर वेरीफाई है। तो इस पोर्टल पे तो प्रॉपरली ये चीजें अपडेट है। अब चलते हैं दूसरे पोर्टल के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अपने लिए नया बना रखा है। तो इसके अंदर अपना काम खत्म होगा, तो दूसरे पोर्टल पे आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर ऐड करना अपनी जो फैमिली आईडी, वो मेंशन कर लेता हूँ मैं एक बार। उसके बाद आपको ओटीपी सत्यापित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद मैन इसका डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अभी आप मिस कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। भर भर के लेबर की सारी अपडेट आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। कोई अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो सारे चैनल्स सारी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके बाद आपको सबसे पहले जिस कैंडिडेट के नाम से कॉपी है उसको यहाँ पर व्यू विवरण के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको टोटली जानकारी दिखा देगा क्या क्या चीजें वेरीफाई नहीं है और क्या क्या चीजें वेरीफाई है। तो नेम हो गया, फादर नेम हो गया, रिलेशन हो गया, ये चीज इनकी वेरीफाई है। मदर फादर नेम इनका वेरीफाई नहीं है, तो उनके लिए मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन कॉपी के अंदर फिलहाल के अंदर ये इशू नहीं है, तो इसको हम नहीं छेड़ने वाले हैं। तो इनका है स्पोज नेम भी वेरीफाई नहीं है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड नहीं है। तो इनसे मैं कहूंगा, जो भी अगर भाई अगर ये वीडियो खुद देख रहे हैं तो इनका मोबाइल नंबर और आपका नाम स्पोज नेम अगर वेरीफाई जरूर करवा ले। कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई है, तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात है, इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। और आ जाना आपको सुधार वाली स्थिति के ऊपर, यहाँ पर आपको चूज करना है पता, और उसके बाद आपको जिस कैंडिडेट के नाम से कॉपी उसका नाम सेलेक्ट करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वोटर आईडी कार्ड की, जो आपको फ्रंट और बैक साइड की दोनों साइड से क्लियर होनी चाहिए। Mention कर लेते हैं, तो इधर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। उसके बाद नो पे क्लिक कर लेना है। अब हम थोड़ा सा ही चेंज करना, ज्यादा चेंज हमने नहीं करेंगे इसके अंदर। और हो सकता है काफी चांसेस होते हैं कि हैंड टू हैंड ये अपडेट हो जाए, लेकिन काफी चांसेस ऐसे भी होते हैं कि ये 2 दिन में भी अपडेट हो जाता है। इसको 3 दिन भी लग जाते हैं अपडेट होने में, क्योंकि वैसे ही फाइनेंशियल ईयर चल रही है, अभी क्लोजिंग का टाइम है। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट इसको कम ही ध्यान देगा, इनकम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रखा अभी तो। AR, और यहाँ पर इनका जो भी है वो कर देंगे। करनाल करनाल ब्लॉक हो गया यहाँ पर इनका, ठीक है। उसके बाद दादर इसका गांव हो गया। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब इनका वोटर आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब उन्हें वोटर आईडी कार्ड का इनका पीडीएफ बना लेते हैं, अपलोड करना है। व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक जरूर कर लेना है। एक बार अपलोड करने से पहले आपको देख लेना है कि साफ चीजें हैं सारी। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कि ये सबमिट हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। देखो ऑपरेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, रेफरेंस आईडी आ जाती है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इवन आपके पास मैसेज भी आ जाता है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। अब इसका हमें थोड़ा सा वेट करना है। कितना वेट करना है, हो सकता है आपको 1 दिन लग जाए, या पर हो सकता है 2 दिन लग जाए। तो फिलहाल के केस में हम इसका वेट कर लेते हैं।
तो फिलहाल इसके अंदर हमने एक दिन वेट किया, उसके बाद हम लॉगिन करके उसी स्टेप के ऊपर आ गए हैं। अब इनका एक बार चेक करते हैं पुराना एड्रेस क्या था और नया एड्रेस क्या था। पुराना एड्रेस आपको पता है, जैसे आप वीडियो पीछे भी करके देख सकते हो, पुराना एड्रेस कुछ इस प्रकार का इनका है। और फैमिली आईडी में हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, हमने जो पुराने वाले नए वाले पोर्टल के अंदर और पुराने वाले पोर्टल के अंदर अगर अपडेट किया था, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट एड्रेस देखने को मिला होगा। और इसके अंदर अब आप नोट करो कि हमने जो एड्रेस डाला था सेम टू सेम वही एड्रेस इसके अंदर भी आ गया है। जैसे स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट हमने रविदास सौगात खाली, और एड्रेस में भी हमने यही मेंशन किया, तो यहाँ पर वो चीज मेंशन हो चुकी है। ये वीडियो मैं प्रॉपर वे के साथ बना रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप, हमने कोई स्टेप हमने यहाँ पर मिस नहीं किया, कोई मिस गाइड नहीं किया, आपको स्टेप बाय स्टेप हमने ये प्रोसेस किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कंप्लीटली कर लिया है। तो यानी अपना एक काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमने इसको अपडेट होने में हमारे लिए तो फिलहाल तो एक दिन या 2 दिन का टाइम लगा था। हो सकता है आपको अपडेट होने में 2 दिन लग जाए, 3। बल्कि अगर आपसे वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस वाले फॉर्म का। ये फॉर्म भर के आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, और इसके बाद हम अपना आपका यहाँ पर एड्रेस और कंस्ट्रक्शन वर्कर दोनों इसके अंदर वेरीफाई कर देंगे। तो वो वेरीफाई होके आ चुका है, ये आपने देख चुके हैं। तो यही एड्रेस अब हमें सेम चाहिए लेबर कॉपी के अंदर। तो लेबर कॉपी के अंदर आपको आपको आ जाना है। आने के बाद आपको पहले तो हम नॉर्मली ट्राई करके देखते हैं। देखो, परिवार पहचान पत्र एक बार लॉगआउट होगी, काफी टाइम है इसको, तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं फटाफट से इसको एक बार। और एक बार ओटीपी ले लेते हैं कस्टमर से। अब देखो, एक चीज हमें इस बाई की अच्छी लगी कि इसने टाइम टू टाइम हमें ओटीपी दिया है। ये नहीं है कुछ ज्यादा टाइम लगा है, हैंड टू हैंड ओटीपी देता है। जैसे ही मैं मैसेज डालता हूँ इनके पास ओटीपी आते ही ओटीपी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आप हमें जब भी काम करवाते हैं तो ऑनलाइन रहा करें, ताकि हम जैसे ही आपका काम करें तो यहाँ पर फटाफट से आपके द्वारा ओटीपी मिल जाए, और आगे का जो काम है प्रोसेस वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब देखो, इनका जो एड्रेस है वही सेम आ रहा है, बीपीओ गुरु रविदास मंदिर, जो भी है इनका पुराना वाला एड्रेस आ रहा है। तो एक बार हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर पीपी के माध्यम से अपडेट करते हैं, सेंड ओटीपी करते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन कर लेते हैं ओटीपी कौन सा आता है, तो ओटीपी ले लेते हैं एक बार कस्टमर से फटाफट से। भाई दे भाई 47 74, यहाँ पर ओटीपी, अगर वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमने एड्रेस डाला था डिट्टो यहाँ पर उठा मेंशन होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर सेम एड्रेस आपका यहाँ पर मेंशन हो रहा है जो इसके अंदर है, और लेबर कॉपी के अंदर सेम मेंशन हो रहा है, तो एक बार इससे प्रोसेस से आप अप्लाई करके देखते हैं कि ये प्रोसेस काम करता है या नहीं करता। तो फिलहाल के अंदर कुछ एक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, परिवार पहचान पत्र अपडेट करिए, वो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। और यहाँ पर मोस्ट टाइम में मैं किसी से वेरीफाई होके नहीं आ रहा, लेकिन आपने एक चीज अगर नोटिस यहाँ पर की होगी, तो इनका जो पुराना पता था ये इस टाइप का था, और जो नया पता था फैमिली आईडी में वो इस टाइप का है। तो दोनों डिफरेंस हो रहे हैं। ये इसलिए भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि फैमिली आईडी में तो सही है, लेकिन लेबर कॉपी से मैच नहीं कर रहा। तीसरा स्टेप हमें इनका क्या करने वाले हैं, एक बार अप्लाइड योजना पे क्लिक करना है, आवेदन स्थिति पे क्लिक करना है। योजना सूची कोई भी एक बार वो ऑप्शन आ जाता है, खाता शुद्धिकरण का ऑप्शन अगर आ जाता है, तो यहाँ पर हम इसका जो करेंगे एड्रेस पूरा यहीं पर चेंज, इसको यहाँ पर हटाएंगे, और यहाँ आपने जो कॉपी किया था ये वाला डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटो कॉपी करके यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद इनका जो आधार कार्ड लगाया हुआ है, बाकी डिटेल हम इनकी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर फोटो भी आप चेंज कर सकते हैं। इस टाइप की फोटो मत लगाया करें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बेस्ट रहती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपडेट किया करें यहाँ पर। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एक बार। बेसिक डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन अभी भी ये वही दिखा रहा है, लेकिन एड्रेस यहाँ पर सेम हो गया। देखो, दोनों चीजों का एड्रेस तो सेम हो गया, लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ फैमिली आईडी से। एक बार चलते हैं लेबर कॉपी के अंदर, यहाँ पर फैमिली आईडी के अंदर आ जाना आपको। यहाँ पर एक बार इसको फिर से देखते हैं, टाइम आउट हो गया सेशन का इसका। तो इसके अंदर एक बार हम इसको अपडेट कर देते हैं, कोई नहीं। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कई पोर्टल आपको चेंज करने पड़ेंगे। बड़ी माथापच्ची भाई एड्रेस वेरिफिकेशन होने में, सीडब्ल्यू वेरीफाई होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है यहाँ पर, ये चीजें वेरीफाई होने में। तो एक बार इनका फिर से फैमिली आईडी के अंदर हम सबमिट वाले ऑप्शन पे अपडेट करके देखते हैं, क्या पता अब की बात तान लग जाए। उसके बाद सेम फैमिली आईडी के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर अब की बार करते हैं पीपी में खाता शुद्धिकरण सेंड ओटीपी, और यहाँ पर ओटीपी सेंड कर देते हैं एक बार कस्टमर से फिर से। ये वीडियो बहुत ज्यादा ही पहले लंबा हो गया, तो आपको अगर चीजें मिस कर दी तो आपको ये चीजें ये लगा लो छूट गया। 8945 8945, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है।
सेम डिटेल आ रही है आपको यहाँ पर। आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब की बार जाके इनका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया है। दोनों एड्रेस सेम है, बिल्कुल डिटो आप देख सकते हैं, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इनका जो एड्रेस है वो वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। तो इसी प्रकार आपको एड्रेस वेरीफाई कर लेना है। स्टेप आपको इस प्रकार करने पड़ेंगे, एक बार उस पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, दूसरी बार उस पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। इस प्रकार आप सब 2-3 बार अपडेट करोगे, उसके बाद हो यहाँ पर हैंड टू हैंड भी नहीं हो सकता है, हो सकता है आपको यहाँ पर 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो थोड़ा सा वेट कर लेगा। और फिर भी नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो फॉर्म मैंने भेज रखा है, वो फॉर्म भर के आप अपना स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं और अपना काम घर बैठे ही करवा सकते हैं। बस आपको ओटीपी यहाँ पर टाइम से मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन आया हो तो वो हटवा सकते हैं, या फिर अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह एड्रेस वेरीफाई सेम प्रोसेस तरीके से आप वेरीफाई उसको कर सकते हैं। आज का अपना टाइम बहुत वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए